हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, या जिसको हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है बीओएमपी के अंदर भी इम्पॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्रीवियस पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ग्रुप डिसीजन मेकिंग इज प्रेफरेबल देन द इंडिविजुअल बिहेवियर। या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग जो है इसको इंडिविजुअल बिहेवियर से क्यों बेटर माना जाता है, या इसका कंपैरिजन कीजिए। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ये मेरी ऐप है एडुसम ऐप, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट फ्री प्रोवाइड करती है। और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग। हर मैनेजर, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो मैनेजर को बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने पड़ते हैं, और डिसीजन मेकिंग जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिसीजन मेकिंग लेना क्यों पड़ता है? क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड होते हैं। एवरी डे मैनेजर हैज़ टू डिसाइड अबाउट डूइंग ए पर्टिकुलर थिंग, बट द रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, जिसकी वजह से उसको चॉइस करनी पड़ती है, और जिसकी वजह से ही हैज़ टू टेक द डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग जो होता है इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू सर्टेन ऑब्जेक्टिव। अगर जैसे हमने कॉस्ट को कट करना है तो हमें देखना पड़ेगा कॉस्ट को हम किस तरह से कट कर सकते हैं, कौन सी मशीनरी यूज कर सकते हैं, कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वहां पे जो भी हमारा डिसीजन मेकिंग है दैट इज लिंक टू सर्टेन ऑब्जेक्टिव। और डिसीजन मेकिंग जो है दैट इज द कोर ऑफ मैनेजरल प्लानिंग। जब हम प्लानिंग करते हैं, सोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं, उन सोर्सेज को हमने यूज कैसे करना है, तो वो भी डिसीजन मेकिंग होती है। तो यहाँ पे हम गोल्स को डिफाइन करते हैं, जिसके बेसिस पे हम अपने टास्क को जो है डिफाइन करते हैं। फिर उसके बेसिस पे हम ऑल्टरनेटिव्स करते हैं ताकि हम अपने गोल्स को मिनिमम कॉस्ट के अंदर अचीव कर सकें। तो वहां पे हम चॉइस करते हैं, दैट इज नोन एज ए डिसीजन मेकिंग। In an organization, decision making may be carried out by both individuals and group. देखो, डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है और ग्रुप के अंदर भी होता है। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इन्वायरमेंट है दैट इज वेरी अनसर्टेन, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे ग्रुप डिसीजन जो है ज़्यादा जो है नेसेसरी हो गया है, क्योंकि ग्रुप डिसीजन मेकिंग जो है दैट इज मोर क्वालिटेटिव देन द इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। So George Terry has defined decision making is the selection based on some criteria from two or more possible alternatives. कि देखो, जब हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं बट उनके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, तो जिसके बेसिस पे हमें चॉइस करनी पड़ती है ताकि हमारा गोल जो है ऑप्टिमाइज हो सके। तो डिसीजन मेकिंग जो है दैट इज सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। डिसीजन मेकिंग जो है रैशनल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे हम लॉजिकल सोचते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं उसके अंदर से हमने बेस्ट जो है सिलेक्ट करना है। हर ऑल्टरनेटिव के मेरिट्स और डिमेरिट्स देखे जाते हैं, और उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग किया जाता है। और डिसीजन मेकिंग जो है दैट इज लिंक्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। और नेचुरली जब हम डिसीजन लेते हैं तो डेफिनेटली इट रिक्वायर्स आवर कमिटमेंट। अब हमने अंडरस्टूड कर लिया है डिसीजन मेकिंग क्या है। एग्जाम के अंदर आप डिसीजन मेकिंग को बहुत ब्रीफली लिख सकते हो। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग से आप शुरू कर सकते हो कि पहले डिसीजन मेकिंग का थोड़ा सा बता के देन यू स्टार्ट फ्रॉम द ग्रुप डिसीजन मेकिंग। देखो, ग्रुप डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या होता है कि ग्रुप के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। जैसे मतलब ये है कि जैसे वहां पे कमेटी है, जैसे 5-6 लोग हैं, तो वो जो है किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, फॉर्मल ग्रुप्स भी होते हैं, वर्क टीम एंड कमेटीज होती हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स भी होती हैं। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम फेस करती है तो वहाँ पे जो है ग्रुप के अंदर डिसीजन लिया जाता है। जब ग्रुप के अंदर जो है डिसीजन लिया जाता है दैट इज अ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और यहाँ पे मतलब जो ग्रुप के अंदर डिसीजन लिया जाता है वो सिनर्जी है, टू हेड्स आर बेटर देन वन, कि जब दो बंदे सोचते हैं तो वो एक से बेहतर सोचते हैं, क्योंकि वो
क्योंकि एक बंदा जो है उसकी जो एक्सपर्टीज होती है, जो थिंकिंग होती है वो लिमिटेड होती है। बट 2 या 2 से लोग जब उस प्रॉब्लम को एनालाइज़ करते हैं तो डिफरेंट एंगल से एनालाइज़ करते हैं, तो डेफिनिटली क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग जो होती है ज़्यादा बेटर होती है। तो ग्रुप के अंदर जो है कलेक्टिवली डिसीजन लिया जाता है, पूरा ग्रुप जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। इसको हम कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग भी कह सकते हैं। ग्रुप डिसीजन मेकिंग के अंदर देखो जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक्टिवली एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, प्रॉब्लम के अंदर लॉजिकली सोचते हैं और उसके बेसिस पे कलेक्टिवली जो है डिसीजन लेते हैं। और ये जो डिसीजन है आइदर कंसेंसस भी हो सकता है या सिंपल मेजोरिटी भी हो सकता है। कंसेंसस का मतलब होता है कि जब सब मेंबर एग्री करते हैं कि ये डिसीजन लेने लिया जाना चाहिए, या अगर वहां पे डाइवर्जेंट व्यूज है तो मेजोरिटी के बेसिस पे कि कितने लोग उसको फेवर करते हैं, उसके बेसिस पे अगर मेजोरिटी है, जैसे 10 लोगों का ग्रुप है और वहां पे 7 लोग जो है फेवर करते हैं कि ये डिसीजन इस तरह से लिया जाना चाहिए, तो डेफिनेटली 7 जो है दे आर, तो बाकी तो बचे 3 ही। तो वहां पे मेजोरिटी के बेसिस पे डिसीजन लिया गया। कंसेंसस का मतलब होता है कि जब सारे मेंबर जो है प्रपोज डिसीजन को एग्री करते हैं, मेजोरिटी वोट्स के अंदर क्या होता है कि इट इज एनफ फॉर द मेजोरिटी ऑफ द ग्रुप मेंबर टू एग्री ऑन द डिसीजन अराइव के। ज्यादातर लोग जो है ग्रुप के अंदर उस डिसीजन को फेवर करते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग जो है दैट इज द कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर ग्रुप के मेंबर जो होते हैं एक दूसरे के साथ एक्टिवली जो है इंटरेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और जिसके बेसिस पे हम डिसीजन जो है लेते हैं। और उसी तरह सुटेबिलिटी देखने से पहले हम देखते हैं कि जो ग्रुप डिसीजन मेकिंग है उसका प्रोसेस क्या होता है। कि देखो यहाँ पे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है और उसके बेसिस पे देखा जाता है कि व्हाट आर दी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स जिसके बेसिस पे हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। फिर उस ऑल्टरनेटिव को कलेक्टिवली जो है उसकी एवेल्युएशन की जाती है और उसके बेसिस पे क्या होता है कि डिसीजन जो है एक सिलेक्ट किया जाता है और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है और उसको रिव्यू किया जाता है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो सुटेबिलिटी जो है, कि जो ग्रुप डिसीजन मेकिंग है कौन सी सिचुएशंस के अंदर, कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है सुटेबल है। देखो जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉर्मल कंडीशंस होती हैं तो वहाँ पे कोलैबोरेटिव और ग्रुप डिसीजन मेकिंग ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग से ये ज़्यादा बेनिफिट होता है, ज़्यादा सिनर्जी होती है, टू हेड्स आर बेटर देन वन। क्योंकि यहाँ पे वो मिलजुल के, क्योंकि जब एक ग्रुप के अंदर ज़्यादा लोग होते हैं तो उस चीज़ को वो ज़्यादा मतलब उसके ऑल्टरनेटिव्स उसको ज़्यादा डिफरेंट एंगल से सोच सकते हैं। इंडिविजुअल जो है उसको लिमिटेड एंगल से ही सोचता है, तो इस वजह से ग्रुप डिसीजन मेकिंग जो होती है उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर। अगर ग्रुप डिसीजन मेकिंग उन सिचुएशंस के अंदर ज़्यादा बेटर है जहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा होता है, जिसपे वो लोग ग्रुप के मेंबर जो हैं प्रॉपरली उसको सोच सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। पर कई सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पे ये सुटेबल नहीं होता, जहाँ पे टाइम नहीं होता, इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, क्विक डिसीजन लेना होता है, तो वहाँ पे इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग जो है ज़्यादा प्रेफरेबल है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस जहाँ पे इंडिविजुअल और ग्रुप डिसीजन मेकिंग लिए जाने चाहिए। मतलब वहाँ पे ग्रुप डिसीजन मेकिंग ज़्यादा प्रेफरेबल है या इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग ज़्यादा प्रेफरेबल है। फर्स्ट है नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। अगर देखो पॉलिसी गाइडलाइंस है और डिसीजन जो है रिगार्डिंग द डिसीजन फॉर द प्रॉब्लम एट हैंड आर प्रोवाइडेड, कि ये एक नॉर्मल सा काम है और जिसके अंदर इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग जो है ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा क्विकली डिसीजन लिया जाएगा। और उसी तरह क्या है कि अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जहाँ पे क्या है कि हमारे पास ज़्यादा गाइडलाइंस नहीं है और जहाँ पे हमें काफ़ी लोगों का एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, तो वहाँ पे जो है ग्रुप डिसीजन मेकिंग ज़्यादा प्रेफरेबल है। टाइम अवेलेबिलिटी, देखो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग जहाँ पे टाइम बहुत शॉर्ट है, क्विक डिसीजन लेना है, तो वहाँ पे इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। और जहाँ पे हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि ग्रुप डिसीजन मेकिंग जो है दैट इज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, जिसके अंदर हम पहले ग्रुप को असेंबल करते हैं, फिर प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन होती है, फिर उनका कंसेंसस या मेजोरिटी होता है। तो अगर टाइम सफिशिएंट है तो वहाँ पे हमें ग्रुप डिसीजन को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। ग्रुप डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है वो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग से ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि ग्रुप के अंदर काफ़ी लोग होते हैं तो उस प्रॉब्लम को काफ़ी मतलब
काफ़ी वे से इवैल्यूएट किया जाता है, काफ़ी सोचा-समझा जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका डिसीज़न जो होता है मतलब बेटर होता है। और क्लाइमेट ऑफ डिसीज़न मेकिंग, अगर ग्रुप के अंदर सपोर्टिव क्लाइमेट है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग को इनकरेज किया जाता है। बट अगर ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है, तो वहां पे इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग जो है ज्यादा प्रेफरेबल है। और कई बार ऐसा भी होता है कि लीगली रिक्वायर्ड होता है कि डिसीजन जो है इंडिविजुअल लेना है या मतलब ग्रुप के अंदर लेना है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी में भी होता है या लीगली जो होते हैं उसके अंदर भी मेंशन है, जैसे कंपनी फॉर्म के अंदर मतलब डिसीजन होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ही लेना है, तो डेफिनेटली वहां पे डिसीजन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लेंगे। अब हम देखते हैं कि जो ग्रुप डिसीजन मेकिंग जो है व्हाई इट इज बेटर देन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, या व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। देखो, जब ग्रुप डिसीजन मेकिंग लिया जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर होती है। एक ग्रुप इज बेटर इक्विप्ड एज फार एज इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, क्योंकि ग्रुप के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो हर एक मेंबर जो है काफी सारी इंफॉर्मेशन लेके आता है। बट इंडिविजुअल जो होता है उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, तो जिसकी बेसिस पे क्या होता है कि ग्रुप जो है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्वालिटी डिसीजन ले सकता है। और उसी तरह ग्रुप डिसीजन मेकिंग के अंदर 2+1 जो है वो 1+1 जो है 2 नहीं 3 होते हैं, सिनर्जी होती है, क्योंकि जो कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा क्वालिटी होती है। और उसी तरह ग्रुप के अंदर ये भी बेनिफिट होता है क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ व्यूज होती हैं, डिविएशन होती है। एवरी मेंबर इज यूनिक, वो हर अपने तरीके से प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, और जिसके बेसिस पे क्या होता है कि डाइवर्सिटी जब व्यू है तो उसके अंदर हम और भी एंगल देख के जो प्रॉब्लम है उसको बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बट इंडिविजुअल की जो थिंकिंग होती है वो लिमिटेड होती है, जिसके बेसिस पे वो डेलिब्रेट ज्यादा नहीं कर सकता। ग्रेटर एक्सेप्टेबिलिटी, देखो जो व्यूज ग्रुप एक्सप्रेस करता है वो इंडिविजुअल के मुकाबले में ज्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं। तो ग्रुप डिसीजन जो होता है, क्योंकि उसके अंदर एक्टिवली मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, वो ज्यादा डेमोक्रेटिक होता है, ज्यादा बेटर होता है। और जो इंडिविजुअल का डिसीजन होता है उसको ज्यादा ऑटोक्रेटिक है, इसने मतलब खुद से डिसीजन लिया है तो ये डिक्टेट कर रहा है, बट ग्रुप के डिसीजन की ज्यादा एक्सेप्टेंस होती है। और उसी तरह ग्रुप डिसीजन के अंदर अगर एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए तो ग्रुप अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं या सेपरेट ग्रुप भी बना सकते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे उसको सोचा जा सके। ग्रुप डिसीजन जो है बेटर होता है क्योंकि डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट जो होती है मेंबर्स की ज्यादा होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। और उसी तरह ग्रुप के अंदर लोगों को इनकरेज किया जाता है कि आप लोग पार्टिसिपेट करो और जो है डिसीजन को बेटर बनाओ। और देखो, यहाँ पे ग्रुप डिसीजन ज्यादा क्वालिटेटिव होते हैं क्योंकि ग्रुप मेंबर ज्यादा विजिलेंट होते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, ज्यादा आइडियाज होते हैं, ज्यादा ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होते हैं, और बेटर तरीके से जो है वो आइडियाज की एवेल्युएशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ग्रुप डिसीजन मेकिंग है इसके कुछ ये मेरिट्स भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। देखो, ग्रुप को इकट्ठा करना, सारे मेंबर्स को इकट्ठा करना, फिर सोचना, फिर उसके बाद क्योंकि हर एक मेंबर का अपना व्यू होता है तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और इसी तरह कई बार क्या होता है कि कुछ मेंबर जो होते हैं, जैसे मान लो एक ग्रुप के अंदर 7 मेंबर हैं, तो 4 मेंबर बहुत एक्टिव हैं और कुछ 3 मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, तो दूसरे लोग इस पे प्रेशर डालते हैं कि जो हमने कहा है उसको आप एग्री करो। कई बार ग्रुप मेंबर्स के अंदर आपस में बनती नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी बहुत खराब होती है और वो डिसीजन लेने नहीं देते। कई बार पर्सनालिटी क्लैशेस होते हैं, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग सही नहीं होता। और उसी तरह जब ग्रुप के अंदर डिसीजन लिया जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है, ग्रुप गोल्स वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग के अंदर वो ज्यादा ग्रुप के गोल को प्रेफर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। और कई ग्रुप डिसीजन के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होती, जैसे हम कहने को कह देते हैं कि एवरी मेंबर शुड पार्टिसिपेट, बट जो डोमिनेट लीडर होता है उसको होता है कि जैसा मैंने कहा है मेरे अकॉर्डिंगली होना चाहिए, वो डोमिनेट करते हैं। ग्रुप डिसीजन का फोकस पॉइंट क्या है? ग्रुप जो है कई बार क्या होता है कि कुछ चीजों पे ही फोकस करता है, तो उन्हीं को एवेल्युएट करता है, अदर चीजों को इग्नोर कर देता है। और कई बार क्या होता है कि ग्रुप डिसीजन के अंदर जो पहला डिसीजन लिया जाता है उसी की तरफ इंक्लिनेशन होती है कि वो ज्यादा बेटर है।
और उसी तरह कई बार क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जो ग्रुप है उसकी आपस में काफ़ी बनती है, तो उसमें ये होता है कि कुछ डोमिनेटिंग लोग लोग जो हैं डिसीज़न लेते हैं और बाकी लोग उसको कन्फर्म करते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो ये जो है इसकी वजह से क्या होता है कि जिसको हम ग्रुप थिंक भी कहते हैं, वो ग्रुप की तरह ही सोचते हैं और ग्रुप ने जैसे कुछ लोगों ने ले लिया तो उसी को ही वो कन्फर्म करते हैं। तो जिसके बेसिस पे डिसीज़न मेकिंग जो है उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं होती।